नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई 12 अक्टूबर को, उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन मुंबई पुलिस को आया और मुंबई पुलिस में अब हड़कंप मचा है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को और पुख्ता लगातार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार भी कर रहे हैं, झारखंड भी उन्हें प्रचार करने के लिए जाना है। ऐसे वक्त में एक धमकी भरा कॉल आना और यह कहना कि योगी आदित्यनाथ या तो 10 दिन के भीतर इस्तीफा दे दें, नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ को मार दिया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ को धमकी देने का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 2023 के मार्च महीने में भी योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दिसंबर 2023 में भी योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी गई थी। बल्कि उनके साथ साथ एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को भी ये जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस वक्त देश में एक धमकी का सिलसिला सा चल रहा है। वो आपको फ्लाइट्स को धमकी देना हो, स्कूलों को धमकी देना हो, होटल्स को धमकी देना हो, नेताओं को धमकी देना हो। पप्पू यादव को धमकी दी गई। उससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार सलमान खान को धमकियां दी जा रही हैं। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन हत्या कर दी गई। उसके बाद बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी जान से मारने की धमकी दी गई। 2 करोड़ रुपए में सुपारी उसकी लेने की बात सामने आई। हालांकि वो 20 साल का एक लड़का जिसने सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी दी थी, वो पकड़ा गया है। लेकिन ये वाकई में एक गंभीर विषय है। क्या ये योगी आदित्यनाथ से बाबा सिद्दीकी की मौत जिस तरीके से उसका बदला लेने के लिए इस तरीके की धमकी दी गई है, ये बातें अब लगातार चल रही हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस दाऊद जो है डी कंपनी, दाऊद का अब एक नैरेटिव चल रहा है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो डॉन बनना चाहता है। फिलहाल मौजूदा वक्त में गैंगस्टर है, 1000 से ज्यादा उसके शूटर हैं। पाकिस्तान हो, दुबई हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, उसका गैंग, उसका जो नेटवर्क है पूरे कई देशों में लगातार फैला हुआ है। कनाडा में उसका जो संरक्षक है गोल्डी बराड है, ऐसा बताया जाता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को यह धमकी देने के पीछे बाबा सिद्दीकी की मौत का कनेक्शन था? जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद जिशान सिद्दीकी को धमकी दी गई, उससे पहले लगातार सलमान खान को धमकी दी जा रही है। तो क्या अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक सनातनी के रूप में सबके सामने है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, इसीलिए क्या अब इस जो धमकी का सिलसिला शुरू हुआ है, इसे भी अब हिंदू मुस्लिम का रंग दिए जाने की कोशिश है? तो इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है और साथ में ये कहा गया है कि 10 दिन में वो 10 दिन के भीतर अपना पद छोड़ दें। आखिर योगी आदित्यनाथ के सीएम पद पर होने से किसे तकलीफ हो सकती है? तो जो ये बात चल रही है, बाबा सिद्दीकी की मौत का बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ को यह धमकी दी गई है। कहीं ना कहीं उस तरफ ये कहानी जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की मांग है, बटेंगे तो कटेंगे। जो योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने पहले 26 अगस्त के दिन आगरा में जो बात कही थी, उस टैगलाइन वो अब बीजेपी के लगभग टैगलाइन बन चुके। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसी ही बात कही, भले दूसरे शब्दों में कही। आरएसएस ने भी इस बात को अपनी मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यही बात कही, भले उनके शब्द अलग हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो नेता हैं, जो लोकल स्तर पर जो उम्मीदवार हैं, वो अपने चुनाव प्रचार में पोस्टर लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वहीं अब वो आज़मी चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के मंच के साथ कहते हैं कि अभी हमारे 2 विधायक हैं, अगर 5-7 विधायक जीतकर आ जाते हैं तब हम दिखाएंगे किसी की मां ने दूध नहीं पिया होगा जो मुसलमानों को हाथ लगा दे। तो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस में यह हड़कंप मचा है जब योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र में जाना है। ऐसे में मुंबई पुलिस को सरकारी नंबर पर यह फोन आना कहीं ना कहीं बेहद चिंता का विषय है। लेकिन यह भी बात है कि जिसने भी योगी आदित्यनाथ को धमकी दी और वो पकड़ा गया, तो उसका हाल बहुत बुरा हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस माफियाओं को, बदमाशों को छोड़ती नहीं है। पहले वो छेड़ती नहीं है और फिर वो छोड़ती नहीं है। लेकिन अब मामला मुंबई पुलिस के हाथ में है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई पुलिस इस आरोपी को, जिसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है, उसे पकड़ पाती है या फिर नहीं।